हेलो नमस्कार, स्वागत है आपके अपने परिवार राघव पाठशाला में। लास्ट क्लास में हमने आपके सम फलन और विषम फलन के बारे में पढ़ा था और जो 7.10 का था कंप्लीट हमने इंट्रोडक्शन कर लिया। अब जो साहब हमने वो गुणधर्म आपके पढ़े हैं ना, उन गुणधर्मों को कैसे यूज करना है, कैसे उनको अप्लाई करना है, क्वेश्चंस कैसे होंगे उन गुणधर्मों से, वो हमें डिस्कशन आपके सामने लेकर हाजिर हुआ। ठीक है सर, तो बढ़िया तरीके से वीडियो बने रहिएगा। अभी हम आज की क्लास में एग्जाम्पल शुरू करेंगे। टोटल आपके 7 एग्जाम्पल हैं। कितने एग्जाम्पल है? 7, और फिर 21-22 सवाल हैं, तो टोटल 30 सवाल के आसपास आपके बनेंगे और शानदार चीज़ें इसमें। और ये मान के चलिए गुणधर्मों से रिलेटेड सवाल अक्सर एग्जाम में आता है, हर साल एग्जाम में सवाल आता है। ठीक है, तो टोटल 7 एग्जाम्पल है आपके। 7 एग्जाम्पल को भी हमें 3 भागों में करना पड़ेगा, वरना क्लासेस बहुत बड़ी हो जाएगी। आज मैं अभी 3 एग्जाम्पल करवाता हूँ, कल की क्लास में 3 करवाऊंगा और परसों क्लास में एक ही एग्जाम्पल करवाऊंगा, और वो है एग्जाम्पल नंबर 34। मतलब आप मान के चलिए 99% चांस तो उसके आने के। इकलौता एग्जाम्पल कह रहा है कि मैं आने के लिए तैयार हूँ, इस बात को ध्यान रखना। अब वो 7 जो गुणधर्म पढ़े हैं उसमें से 5वां गुणधर्म हो गया, सम विषम वाला हो गया, बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो हमें गुणधर्मों को पहले ही पहचान लेंगे कौन सा लगाना है और कौन सा नहीं लगाना। तैयार हो सारे के सारे? बिल्कुल सर। तो एक बिना गुणधर्म का कोई एग्जाम्पल आया, ऐसे मापांक का मान निकालना पूछा जाता है। सॉरी, 7.10 के अंदर भी है ऐसा सवाल, तो उनको कैसे सोल्व किया जाता है, पहले तो इसका सॉल्यूशन करना है। सीमा दे रखी है -1 से लेकर 2 तक। अब मैंने एक दिन आपको बताया था, अगर किसी की सीमा ए से लेकर सी तक है, तो ए से सी डायरेक्ट जाना कोई जरूरी नहीं होता, पहले ए से बी जाओ, फिर बी से क्या जाओ, सी जाओ, तो वहां से हम मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर पहले देखना पड़ेगा कि मापांक कहाँ कहाँ टूट रहे हैं। तो मापांक के लिए इसमें अगर आपको मान निकालना है तो इसका एक तरीका होता है। क्या होता है साहब? एक तरीका होता है। तरीका ये होता है कि ये जो x³ -x है, इसको किसके बराबर करना होता है सर? 0 के। इसको किसके बराबर करना होता है सर? 0 के। हम यहाँ देखेंगे x के क्या क्या मान आ रहे, कितनी जगह टूटे गए। x कॉमन ले लो, x कॉमन लेते ही x² -1 बराबर 0। तो मैं इसको 2 भागों में बांट सकता हूँ, x बराबर 0 या x² -1 बराबर 0। तो x² बराबर 1, तो x बराबर ±1। ये 2 भागों में टूट गया, मतलब 3 मान दे दिए, 0 दे दिया, एक -1 दे दिया, एक दे दिया। अगर मैं बात करूं इसकी संख्या रेखा के ऊपर, किसकी बात करूं? आपके संख्या रेखा की बात करूं तो संख्या रेखा में सबसे पहले इधर आएगा -1, फिर आएगा 0, फिर आएगा 1। समझ गए? देखो, ये -1 पहले आएगा, फिर 0, फिर 1, और फिर 2 तो है ही, हाईएस्ट इधर के यहाँ तक जाना है 2 तक, क्योंकि सवाल में बोला भाई -1 से कहाँ तक जाना है? 2 तक जाना, इससे आगे आपको जाना नहीं। अब क्या होता है कि ये जो मापांक जो होता है 2 भागों में टूटता है, एक बार प्लस टूटा, एक बार माइनस। तो हमें देखना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच, देखो इसकी सीमा कहाँ से कहाँ, 3 भागों में कैसे टूट रहे। देखो, -1 से 0, 0 से 1 और 1 से 2। मतलब हम -1 से लेकर 2 तक सीधा डायरेक्ट नहीं जाकर इनडायरेक्ट वे में -1 से 0 जाएंगे, 0 से 1 जाएंगे, फिर 1 से क्या जाएंगे, 2, और देखेंगे कि ये x³ -x मापांक अब हट गया। x³ -x, इसके बीच में धनात्मक है या ऋणात्मक? तो धनात्मक होगा, धनात्मक लगा देंगे, ऋणात्मक होगा तो ऋणात्मक हो जाए। इसके बीच में और इसके बीच में मान चेक करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा साहब इधर। तो मुझे जो मान निकालना है वो इसका निकालना है, आप लिखेंगे अतः समाकलन ऑफ -1 से लेकर 2 मॉड्यूलस ऑफ x³ -x dx बराबर समाकलन ऑफ -1 से 0। मैं एक बार dx लगा रहा हूँ, मान क्या रखना पड़ेगा वो मैं आपको बता दूँ, फिर प्लस 0 से 1, फिर ये dx, ठीक है, फिर प्लस, फिर 1 से लेकर
2 तक और dx। ये हमने फलन को तोड़ दिया भाई। ये फलन यहाँ से यहाँ नहीं जाकर पहले -1 से 0 जाएगा, फिर 0 से 1 जाएगा, फिर 1 से 2 जाएगा। ये हम पहले कंफर्म कर चुके हैं। जब भी मापांक आएगा इसी प्रकार से सवाल करना है। आगे भी 2-3 क्वेश्चन आ रखे हैं, 5वां है, 6ठा है, फिर शायद 18वां है। ऐसे सवाल विविध में भी एक आधा होना चाहिए, तो हम कर लेंगे वो सवाल। तो ठीक है, ये हो गया सब। अब मैं ये कहूँगा कि -1 से लेकर 0 तक ये फलन प्लस का उत्तर देगा, यहाँ पर माइनस आएगा और यहाँ क्या उत्तर देगा, प्लस। मैं बता देता हूँ क्यों। फलन का मतलब यहाँ पर ये x³ जो माइनस है ना, x³ माइनस x, ये प्लस का आएगा। ये x³ माइनस का x यहाँ पर माइनस का आएगा और यहाँ पर वापस क्या आएगा, प्लस का, x³ माइनस का x। शायद बात पल्ले पड़ जानी चाहिए। ये फलन -1 से 0 के बीच में प्लस देगा, ये वाला फलन 0 से 1 में माइनस देगा, और ये फलन x³ माइनस x 1 से लेकर 2 में प्लस देगा। मैं बता देता हूँ क्यों। तीनों मान आपको ऊपर समझा देता हूँ प्लस माइनस क्यों है। सोचिए कि x³ माइनस x, इसको मैं आपको 3 भागों में बांट के बता देता हूँ, समझा तो सकता हूँ। -1 से लेकर 0 के बीच में यहाँ माइनस का 1/2 आता है, माइनस का 1/2 आता है। रख के चेक करो, माइनस का 1/2 का क्यूब माइनस x का मान माइनस का 1/2, -1/2 का क्यूब हो जाएगा माइनस का 1/8, माइनस माइनस प्लस का 1/2, 8 एलसीएम ले लो, 8 का भाग 8 में एक बार, -1 प्लस 4 बार, यानी ओवरऑल उत्तर आएगा कितना, 3/4। धनात्मक आया नहीं है, तो मैं भी तो ये कह रहा हूँ धनात्मक आएगा बिल्कुल। 0 और 1 के बीच में आपके आता है 1/2। ये रब कार्य ध्यान रखना, केवल और केवल आपके दिमाग में रहे कि कैसे आया माइनस प्लस। 0 और 1 के बीच में 1/2 आता है, आधा तो प्लस का 1/2 रखो, तो 1/2 का क्यूब माइनस 1/2, 1/8 माइनस 1/2, 1 माइनस 4 माइनस का 3/8। तो मैंने भी बोला था इसके बीच में नेगेटिव आ रहा है। वापिस 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में कितना आता है, 1.5 आता है। 1.5 का मतलब 3/2, और 3/2 यहाँ रखोगे तो 3/2 का क्यूब माइनस का 3/2, तो ये तो हो जाएगा आपके 27/8 माइनस का 3/2, 27 माइनस 12, तो वापस कितना आया, 15/8। तो धनात्मक ही था और क्या। तो कहने का मतलब है ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए सर, कि कैसे धनात्मक आ रहा है, कैसे ऋणात्मक आ रहा है। चिन्ह ऐसे ही कोई अपनी मन मर्जी से नहीं लिखे कि नहीं नहीं सर ने बोल दिया इसका मतलब हम इसको याद कर लेंगे। नहीं याद करना, आगे सवालों में भी आपको पता करना है कि इसके बीच में माइनस का आएगा या प्लस का आएगा, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा सर। क्या करना पड़ेगा आपको, डिसाइड करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए यहाँ तक। तो अगर ये यहाँ तक आप करने में सक्षम हो गए ना, अब आपको केवल और केवल समाकलन करना है सर। क्या करना है सर, समाकलन करना है। कोई ज़्यादा समस्या आएगी नहीं, मैं फटाफट आपके समाकलन कर देता हूँ और कोई दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा आपको। x³ का समाकलन x की घात 4/4, फिर माइनस x का समाकलन x²/2, सीमा लग गई -1 से 0 तक। प्लस और माइनस माइनस होता है, बिल्कुल सर। x³ का समाकलन x⁴/4 माइनस x का समाकलन x²/2, सीमा 0 से लेकर 1 तक, फिर प्लस x³ का समाकलन x⁴/4 माइनस x का समाकलन x²/2, 1 से लेकर 2 तक। यहां तक आपको करना पड़ेगा, ठीक है सर, बिल्कुल।
तो मैं अब सीमा ऊपर रख रहा हूं यहां पर। तो पहले उच्च सीमा रख रहा हूं, तो 0 की घात 4 बटा में 4 माइनस 0 की घात 2 बटा में 2। भाई उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा ही तो होता है, बिल्कुल। फिर निम्न सीमा -1, तो -1 की घात 4 बटा में 4 माइनस -1 की घात 2 बटा में 2। ये हमने रख दिया एक बार उच्च सीमा, ठीक है सर। फिर माइनस का चिन्ह, उच्च सीमा रखो, 1 की घात 4 बटा में 4 माइनस 1 की घात 2 बटा में 2। फिर 0 की घात 4 बटा में 4, फिर माइनस 0 की घात 2 बटा में 2। फिर प्लस का चिन्ह नीचे लिख रहा हूं यहां, 2 की घात 4 ये आ गया। फिर माइनस 1 की घात 4 बटा में 4 माइनस 1 की घात 2 बटा में 2। ठीक है, मान रखा। अब तो कैलकुलेशन है, वैसे निश्चित समाकलन आ गया आपके सामने। तो देखो साहब, मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ फटाफट। ये तो ओवरऑल 0 हो गया, करने का मतलब ही नहीं, ठीक है। और बार माइनस रहेगा या माइनस है, -1 की घात 4 1/4 ही होगा। फिर माइनस है, -1 की घात 2 तो प्लस का 1/2 ही होगा। फिर माइनस, ये माइनस है, वापिस 1/4 माइनस 1/2। ये तो लिखने की जरूरत नहीं, 0 हो गया वैसे भी, बिल्कुल सा। फिर प्लस का, यहाँ थोड़ी वैल्यू ध्यान रखना, 2 की घात 4 16, तो 16/4 माइनस 2 की घात 2 तो 4/2। थोड़ा ये ध्यान रखना, माइनस 1/4 माइनस का 1/2। उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को ये मान तो समझ में आ जाने चाहिए। केवल कैलकुलेशन किए, 0 वालों को खत्म कर दिया, ठीक है सर, बिल्कुल। तो अब तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कर देते हैं, क्या दिक्कत है। ये माइनस है, इसका सॉल्यूशंस कर दो। इसका सॉल्यूशन 4 एलसीएम आएगा, ब्रैकेट का कर रहा हूं, तो 1 माइनस ये 2 हो जाएगा। आप समझ गए होंगे, 4 एलसीएम लिया, 4 एकम 4, 1 से किया 1 माइनस 2 का भाग 4 में, 2 बार 2 को 1 से किया 2 माइनस। वही बात इसमें भी आ जाएगा, 1 माइनस 2 बटा में 4। लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान रखना, कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी ना मैंने। चेक कर लो सब, वरना माइनस प्लस की मिस्टेक हो गई ना तो अपने लेने के देने पड़ जाएंगे, उत्तर तो आएंगे नहीं किसी भी कंडीशंस में। हाँ चलो, ये माइनस तो इसके बाहर है, ये माइनस इसके बाहर, ठीक है। चलो ओपन करो इसको पहले, माइनस का 1/4, लेकिन माइनस माइनस प्लस का 1/2, माइनस का 1/4 माइनस माइनस प्लस का 1/2, फिर प्लस का काट दो इसको 4 बार, इसको काट दो 2 बार, माइनस का 1/4 और प्लस का 1/2।
चलो सर कैलकुलेशन है करेंगे, अभी देखना थोड़ा सा। देखो माइनस का 1/4, माइनस का 1/4, माइनस का 1/4, माइनस का 3/4, ठीक है, प्लस का 1/2, प्लस का 1/2, प्लस का 1/2, प्लस का 3/2, ठीक है, यहाँ तक हो गया। ये सोचो थोड़ा सा, 4 में से 2 जाएगा तो प्लस का क्या बचेगा, 2 बचेगा, बटा में 1 आ गया, पूरे का एलसीएम कितना आया, 8। 4 का भाग 8 में कितनी बार जाता है, 2 बार। 2 को -3 से गुणा करोगे माइनस का 6, प्लस 2 का भाग 8 में कितनी बार जाता है, 4 बार। 4 को 3 से गुणा करोगे 12, प्लस 1 का भाग 8 में 8 बार, 8 को 2 से गुणा करोगे 16। ये लिया 8 एलसीएम, 8 आ गया। देखो 12 और 16 कितने होते हैं, 28। 28 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 22। 22/8, और 22/8 का 2 2 से कट जाएगा तो 11 बटा क्या आ जाएगा, 4। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हम पढ़ तो गुणधर्म रहे हैं, लेकिन इकलौता ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें गुणधर्म काम नहीं आएगा। तो जब गुणधर्म काम नहीं आएगा तो काम तो वैसे भी तो भी करना पड़ेगा ना। ये है साहब आपके सामने सवाल, बोलिए सर आनंद आया कि नहीं आया। केवल और केवल आपको एक चीज़ समझनी है, जब भी ये मापांक आएगा तो सीधा डायरेक्ट मत कर देना। ऐसा नहीं है कि x³ x⁴/4 करके आंसर निकाल दो, ऐसा मत करना, ठीक है। तो इसका मेथड यही है, पहले आप चेक करो कि ये मापांक कहाँ कहाँ टूट रहा है। यहाँ चलो 3 आ गई, हमेशा x माइनस ऐसे करके आता है, एक ही बिंदु पे टूटता है तो 2 मान से काम चल जाता है, एक प्लस का होता है, एक माइनस का। यहाँ 3 मान टूटे, 3 -1 से 0, 0 से 1, 1 से 2, तो 2 में प्लस टूट गया, 1 में माइनस टूट गया। ये मैं आपको बीच में बता चुका था रफ वर्क में पूरा। इसके बाद तो केवल और केवल समाकलन का सॉल्यूशंस किया सर, केवल और केवल समाकलन किया, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा की कैलकुलेशन करके लास्ट में आपका आंसर आ गया 11/4। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको किसी प्रकार की, और बढ़िया तरीके से आपको समझ में भी आ गया होगा। अभी 2 एग्जाम्पल और करेंगे, फिर क्लास को ख़त्म करते हैं। ऐसे ही हैं, ज़्यादा चीज़ समझने लायक है। मैं अगर कम एग्जाम्पल करवा रहा हूँ तो मैं एक दिन में 2 वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप आराम से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बस ये जितनी चीज़ें हैं उनको करना बहुत ज़रूरी है। इनमें क्वेश्चंस वगैरह अगर हाथ में से निकल गए ना, फिर लेने के देने पड़ जाएंगे सब, फिर समझ में नहीं आएगा क्या करना। अभी तो गुणधर्म शुरू ही नहीं हुआ, अब होगा गुणधर्म तो शुरू। अभी तो केवल बेसिक सवाल आया आपके सामने, जब बेसिक सवाल आता है तो कोई दिक्कत आती ही नहीं। स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो सब। किताब वाले ने थोड़ा सा पता नहीं कैसे किया, किताब की बातें थोड़ी कम समझ में आएगी, लेकिन आपको ये समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद है एग्जाम्पल नंबर 28 बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में हम लोग करते हैं एग्जाम्पल नंबर 29। अब देखो करते हैं एग्जाम्पल नंबर 29। एग्जाम्पल नंबर 29 में बोला गया है -π/4 से π/4। कहीं किताब में आपके गलत हो सकता है, यहाँ शायद माइनस का ऊपर π/2 लिखा हुआ है, यहाँ गलत है ना, π/4 है। sin² x dx का मान ज्ञात कीजिए। अब जब भी सीमा आपको माइनस से प्लस की ओर दिखाई देगी, सेम टू सेम -a से +a तक, तो उसमें सम और विषम फलन पहले क्या करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे माना f(x) बराबर sin² x, तो f ऑफ -x बराबर sin² माइनस का x, तो f ऑफ -x बराबर ये क्या आ जाएगा आपके sin² x। जब भी सम घात आती है ना तो माइनस हट जाता है, ध्यान रखना, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करने पर क्या आता है, प्लस ही आता है। यहाँ माइनस में कुछ भी रखोगे तो आपके पास आ गया f ऑफ -x बराबर f(x) आ गया। क्या आ गया साहब, f(x) आ गया। इसका मतलब सम फलन है बिल्कुल साहब। आप लिखेंगे अतः f(x) एक सम फलन
और अगर सम फलन है तो फिर इसको सॉल्यूशंस करना पड़ेगा, लेकिन अगर ये विषम फलन होता तो सीधा पूरे का ओवरऑल उत्तर कितना आ जाता, 0 आ जाता, कोई समस्या भी नहीं। गुणधर्म याद है ना, कल की क्लास में हमने किए, वो गुणधर्म काम आ रहा है। ठीक है, सम फलन है। अब आप लिखेंगे चूंकि। चूंकि गुणधर्म से, गुणधर्म क्या कहता है, अगर सीमा हुई -a से a, fx dx, तो इसका उत्तर आता है 2 टाइम्स ऑफ 0 से a fx dx। क्या ख्याल है आप लोगों का? ये तो लिखवाया, वरना अगर ये विषम फलन होता ना तो सीधा सीधा उत्तर 0। बात समझ में आ गई? आप लिखेंगे अतः, अतः i बराबर -π/4 से π/4 sin स्क्वायर x dx। इसका उत्तर अब आपको निकालना, तो गुणधर्म लगाते हैं इसके अंदर, क्या समस्या। तो i बराबर -a से a वाला है तो 2 टाइम्स ऑफ 0 से a मतलब π/4, बताओ साहब। पहली बात तो आप ये बताओ, आपको ये बात समझ में आई या नहीं। जब भी सीमा माइनस से प्लस दिखाई दे, सेम दिखाई दे, -a से +a, जैसे -1 से 1 या -π/4 से +π/4, तो पहले आपको एपेक्स मान के सम और विषम फलन का निर्णय करना पड़ेगा। जब तक आपके पास कंक्लूजन नहीं आएगा कि सम है या विषम है, तब तक इस सवाल को मत करना साहब। ऐसा नहीं हो कि sin स्क्वायर x है तो इसको 1 - cos 2x/2 लिख कर 7.3 की तरह कर दें, ऐसा नहीं है सर। काम काम के हिसाब से होगा, ऐसे ज़बरदस्ती काम नहीं करना चाहिए आपको। ठीक है, तो ऐसे करके फिर आपने सम और फलन चाहिए कि सम करते ही ये गुणधर्म होता है, विषम होता है तो सीधा सीधा इसका उत्तर भी कितना आ जाता है, 0 आ जाता है, कोई समस्या भी नहीं थी। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपको काम करना है, काम के हिसाब से काम होगा, ऐसे अपने मन मर्जी से काम कुछ भी नहीं होगा, गुणधर्म के हिसाब से चलेंगे। चलिए सर, अब हम लगा सकते हैं यहाँ पर, कोई समस्या नहीं है। i बराबर 0, 2 यानी 0 से π/4। हाँ, sin स्क्वायर x को अब मैं लिख सकता हूँ 1 - cos 2x/2 और ये हो गया dx। शायद ये बात तो आनी चाहिए कि sin स्क्वायर x का ये सूत्र होता है और प्रत्येक लाल और लाली को ये सूत्र पता है। बोलो सर, है ना ये सूत्र तो पता? बिल्कुल सर। 2 से 2 को क्या कर दो, कैंसिल। आपके पास बच गया साहब i बराबर 0 से π/4 1 - cos 2x और dx। सीधा सिंपल सा समाकलन है, अब तो कुछ दिक्कत ही नहीं। एक का समाकलन x माइनस cos 2x का समाकलन प्लस का sin 2x और 2x का अवकलन 2, वो लिख दो बटा, और सीमा 0 से π/4। वही काम करना, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो i बराबर उच्च सीमा मतलब π/4 माइनस का 1/2 साइन 2 गुणा x की जगह π/4, फिर माइनस निम्न सीमा 0 माइनस का 1/2 साइन 2 गुणा 0। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो i बराबर π/4 माइनस का 1/2। क्या ये साइन π/2 हो गया क्या? 2 का भाग यहाँ 4 में 2 बार चला गया, फिर माइनस का 0 तो क्यों लिख रहे हो वैसे भी, माइनस का 1/2 और ये क्या हो जाएगा साइन 0।
मान रख दो सर, आई बराबर π/4 माइनस का 1/2 गुणा साइन π/2 कितना होता है 1, फिर माइनस का 1/2 और साइन 0 कितना होता है 0। तो आई बराबर π/4 माइनस का 1/2 माइनस का 0। एलसीएम लिया होगा शायद इसने, देख लेता हूँ, नहीं एलसीएम वगैरह कुछ भी नहीं, इतना ही लिखा इसने। ये लो सर, हो गया। मेरे हिसाब से इसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं थी, ये तो वापस 7.3 आ गई, वही उच्च सीमा निम्न सीमा, निश्चित समाकलन है तो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा होता है। ये तो हमने बेसिक काम किया, साइन 0 0 होता है, साइन π/2 1 होता है, ये तो त्रिकोणमिति का मान है। मेन मुद्दा ये था, यहाँ तक पहुँचाना इसको, सम और विषम फलन। अब पहली बात तो आपको सर क्यों आइडिया लगा कि सम और विषम फलन चेक करना है, तो सब सीमा आ रही है ना, -a से a, -a से a जब भी दिखाई देगा आपको, चाहे पर्सन के बीच में क्यों ना दिखाई दे। जैसे हम अगला अभी एग्जाम्पल करने वाले हैं, एग्जाम्पल नंबर 30, आप देखना अभी खुद ही, जब उसको करेंगे ना तो आपको खुद को ही रियलाइज हो जाएगा, हाँ सर चेक तो करना पड़ रहा है, इस बात को ध्यान रखना। कर लो सर, बेहतरीन तरीके से आपको करवा दिया, शानदार तरीके से, कोई डाउट आपको आएगा नहीं, ये मेरी गारंटी, पक्की गारंटी है मेरी ये, इसमें आपको कोई समस्या नहीं आएगी किसी भी प्रकार की। कर लो साहब, अगर किसी को दिक्कत हो तो बोलिए, वरना हम आगे बढ़ते हैं। आप तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो फटाफट, कोई चीज़ समस्या हो तो बोलो कि सर ये बात पल्ले नहीं पड़ी हमारे। बाकी सिंपल चीज़ें हैं, ज़्यादा कोई मुश्किल वाला ऐसा नहीं है कि बहुत कोई तोप नहीं है कि नहीं ये तो कोई समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी ऐसा वैसा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल सी कहानी है जो आपको ध्यान रखनी। बोलो साहब, ले लिया स्क्रीनशॉट वगैरह? किताब वाले ने थोड़ी सी भाषा भी कम लिखी, सीधा ही लिख दिया कि हम परीक्षित करते हैं साइन स्क्वायर x एक समफलन है, तो हम तो पूरा चेक करेंगे ना। क्यों भाई? क्योंकि स्क्वायर है तो यहाँ माइनस, क्योंकि अगर आप सपोज साइन स्क्वायर माइनस का 1/2 है तो वो अपने आप ही साइन स्क्वायर π/4 है, या माइनस का, वो वैसे वैल्यू रखोगे प्लस हो जाएगा हमेशा। स्क्वायर जब भी आएगा, सम घात जब भी आएगी प्लस हो जाएगा, विषम आएगी तो माइनस होता है, ये सबको पता है। जैसे कल की क्लास में हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 31, साइन की पावर 5x और कोस की पावर 4x का, आपको खुद को यकीन हो जाएगा, हाँ सर यहाँ तो माइनस आना चाहिए और यहाँ प्लस आना चाहिए, अपना आप ही समझ आ जाएगा। तो ये सब आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 29। तो बढ़िया तरीके से ये करो, 2 एग्जाम्पल हमने कर लिए, खूब सारा टाइम लग रहा है, पहले एग्जाम्पल में 20 मिनट के आसपास लगे, इसलिए मैंने सेलेक्ट किया, क्योंकि घंटे भर की क्लास तो आसपास 3 एग्जाम्पल से आ रही, 5 7 साथ में करवा दिए ना, तो 2.5-3 घंटे चाहिए, लेक्चर बड़ा हो जाएगा। तो बढ़िया तरीके से ये करो, और अगली स्लाइड में करते हैं आज का लास्ट एग्जाम्पल, और एक प्यारा एग्जाम्पल जिसमें गुणधर्म नंबर 5 लगेगा, एग्जाम्पल नंबर 30। अब देखो साहब, करते हैं एग्जाम्पल नंबर 30। एक प्यारा सवाल, बहुत शानदार क्वेश्चन है, 0 से पाई x sin x अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर x। तो इस प्रकार के सवालों को करने का एक तरीका होता है। पहली बात तो इसको आपको i बराबर मानना पड़ेगा, तो पहले हम लिखेंगे इसको i बराबर 0 से पाई x साइन x अपॉन में 1 प्लस कोस स्क्वायर x dx, समीकरण संख्या 1। इसको हम क्या बोलेंगे? आपके समीकरण संख्या 1। अब जब भी आपके 0 से कुछ भी सीमा हुई ना, तो गुणधर्म नंबर 5 लगेगा, तो आप लिखेंगे च्योंकि आप लिखेंगे गुणधर्म 0 से a fx dx बराबर 0 से a f a माइनस x dx से।
इस बात को ध्यान रखना, ये गुणधर्म इसके अंदर लगेगा और ये ही आपको लगाना है। हर बार समीकरण 1 देना, फिर समीकरण 2 आएगा, दोनों को जोड़ना है। यह सेम प्रक्रिया आपको अपनानी पड़ेगी, इस बात को ध्यान रखना। जब भी ऐसा होगा तो फिर वही बात, आई बराबर 0 से पाई। ये सारे के सारे x हैं, ध्यान रखना। ये भी एफ एक्स है, ये भी x की जगह आ जाएगा a माइनस एक्स, और a का काम कर रहा है पाई, तो x की जगह आ जाएगा पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स, और ये बन जाएगा साइन पाई माइनस एक्स बटा में 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स की जगह आ जाएगा पाई माइनस एक्स। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर a माइनस एक्स आएगा। a माइनस एक्स का मतलब है पाई माइनस एक्स, क्योंकि a का काम पाई कर रहा है, बिल्कुल सर। अब आपको थोड़ी सी त्रिकोणमिति आनी चाहिए, और उम्मीद है कि प्रत्येक लाल और लाली को त्रिकोणमिति तो आनी चाहिए। अब ये तो पाई माइनस एक्स का पाई माइनस एक्स ही रहेगा, ठीक है। साइन पाई पे साइन चेंज नहीं होगा, तो साइन पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स का मतलब दूसरा चतुर्थांश, दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये बस साइन एक्स रहेगा सीधा सीधा। बटा में 1 प्लस कोस पाई पे चेंज नहीं होगा, लेकिन कोस पाई माइनस एक्स दूसरा चतुर्थांश, दूसरे में कोस माइनस होता है, लेकिन इस स्क्वायर की वजह से वापस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखें। अरे क्या ये बातें आपको समझ में आई क्या रे? अरे बोलो साहब, आनंद आया क्या नहीं आया, ये बताओ। ओके, बिल्कुल साहब। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हो, दो तरीके हैं। इसको समीकरण संख्या 2 दे दो, फिर 1 और 2 को आपस में क्या कर दो, जोड़ दो। तो मैं वही तरीका आपको बताता हूँ, ताकि हर बार सेम दिमाग में रहे आपके, हर बार क्या रहे, सेम मेथड दिमाग में रहे ना। वरना मैं चाहूँ तो इसको अंदर गुणा करवा के अलग अलग करके वापस समीकरण 1 बना सकता हूँ, लेकिन हम हर बार ये सोचेंगे जब भी ये 0 से a वाला कुछ भी कंसेप्ट आएगा तो समीकरण 1 और समीकरण 2 आएगा, उन दोनों को आपस में जोड़ेंगे। चलिए सर, तो आप लिखेंगे समीकरण 1 वे समीकरण 1 वे समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 वे समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो हमेशा बराबर के इधर वाली साइड जुड़ेगी, इधर आई है, इधर आई है, तो ये जुड़ जाएगा i प्लस आई बराबर 0 से पाई एक्स साइन एक्स अपोन में 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस पाई माइनस एक्स साइन एक्स अपोन में ये इसका बन जाएगा dx। समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। मैंने जब जोड़ा तो दोनों की सीमाएं सेम थी, तो मैंने दोनों को साथ में ले लिया, अलग अलग नहीं करके पहले साथ में ले लिया। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन कर दो, है ना, चाहो तो यहीं कर दो, क्योंकि आगे ज़रूरत पड़ेगी बोर्ड की बहुत। आई और आई मिलकर कितना हो जाएगा 2i, आई और आई मिलकर कितना हो जाएगा 2i, और 0 से पाई 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, पूरे का पूरा क्या आ जाएगा एलसीएम। तो ऊपर क्या बचेगा x साइन एक्स प्लस पाई को साइन एक्स से गुणा करवाओगे तो पाई साइन एक्स, इसको इससे करवाओगे माइनस का x साइन एक्स dx, प्लस का x साइन एक्स माइनस का x साइन एक्स कैंसिल, और ये बन गया आपके पास 2i बराबर 0 से हो गया पाई आपके पास, और ये बन गया पाई साइन एक्स, और बटा में हो जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स dx। ये है साहब राम कहानी आपके सामने। ये हमने एक गुणधर्म लगाना सीखा है, आप धीरे धीरे बढ़िया तरीके से करेंगे
तो कल की क्लास में हम 2 उदाहरण और करेंगे, दोनों में और गुणधर्म लगेगा। एक उदाहरण नंबर 32 में लगेगा, 33 में लगेगा, और परसों क्लास में 34वां एग्जाम्पल करेंगे, प्यारा एग्जाम्पल, उसके अंदर भी ये गुणधर्म लगेगा। तो जब भी 0 से लेकर कुछ सीमा, 0 से π/2 या 0 से π, ज़्यादातर 2 ही आती, 0 से π/2 या 0 से π, तो ये सीधा सीधा आपको गुणधर्म लगाना है। मैं 99% क्वेश्चंस में ये गुणधर्म लगाऊंगा, आप देख लेना खुद भी। मैं इसको अगर चैप्टर को बांटूँ ना 7.10 को, तो मैं इसको ऐसे बांट सकता हूँ 95%, 3%, 1% और 1%। 95% में ये गुणधर्म है, 3% में सम और विषम वाला चेक करने वाला है, 1% में आप लोग कौन सा गुणधर्म, 1% में वो है fx dx और ft dt, एक ही बात होती है गुणधर्म 1 और 2 जो है। और दूसरी बात, माइनस को अगर प्लस बनाना, सीमा उल्टी कर दी तो नॉर्मल से गुणधर्म कोई दिक्कत। और 1% में वो आपके आएंगे जो हमने पहला उदाहरण अभी आज किया था 28वां, मापांक वाले सॉल्यूशंस करना, और कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। लोगों ने पता नहीं 7.10 को क्यों हवा बना रखी है, ऐसे हार्ड है हार्ड है हार्ड है। बाकी चैप्टर देखोगे ना आप 7.9 तक अगर प्रश्नावली देखो, उससे सिंपल है, गुणधर्म से आपको करना। हाँ, थोड़ा सा समाकलन ये दिक्कत होती है जब सवाल मिक्स में आते हैं ना, तो पता नहीं लगता कौन सी प्रश्नावली से आए, तो उस समय थोड़ा सा जिसने ध्यान रख लिया, बढ़िया तरीके से काम कर लिया, तो काम बहुत ईजी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ नहीं, जब भी एक गुणधर्म लगेगा, समीकरण 1 और 2 बनेंगे, जोड़ दिया, क्योंकि सीमा सेम थी सेम, अंदर गुणा करवा के काट दिया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ से ही हो जाएगा, यहाँ से आपको सॉल्यूशंस करना है। ठीक है, और वरना एक काम करो, पाई तो बाहर ही है, वैसे भी आप कहीं पर रखोगे तो भी मैं इसको एक बार मिटा के वापस लिख देता हूँ, क्योंकि पाई अचर का काम कर रहा है, तो पाई को तो आप ले लो बाहर। अभी मैं करता हूँ, रुकना 1 मिनट। तो ये बनेगा आपके पास 2i बराबर, पाई आप ले लोगे बाहर, 0 से ये हो गया पाई, और ये बन जाएगा आपके पास साइन x अपॉन में 1 प्लस कोस स्क्वायर x dx, ये बन गया। और नीचे वाले कोस को t मान लो, ऊपर अवकलन मौजूद पड़ा है इसका, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। ठीक है, तो आप लिखेंगे माना कोस x बराबर t। ठीक है, तो कोस x का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन x dx बराबर हो जाएगा dt। तो मुझे तो साइन x dx चाहिए, तो साइन x dx बराबर माइनस का dt, साइन x dx बराबर माइनस का dt। और जब भी किसी चीज़ को प्लस में मानते हैं, मानना प्रतिस्थापन करते हैं, तो उसकी सीमा भी चेंज करनी होती। आप लिखेंगे जब x बराबर 0, तो t बराबर, x बराबर 0 तो t बराबर कोस 0, t का मान, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है सब, 1। कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। अब आप लिखेंगे जब x बराबर पाई, तो t बराबर कोस पाई, तो t का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 1। माइनस का कितना आ जाएगा, 1। कोस पाई की वैल्यू -1 होती है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो -1 होती है, तो ये हमने काम कर दिया, वैल्यू कर दो, पुट कर दो, तो 2i बराबर, ये माइनस अगर यहाँ जाएगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, या चलो मैं एक बार रख देता हूँ यहाँ पर, ये पाई बन गया, और 0 की जगह 1, और यहाँ हो गया 1, -1 सॉरी। जब 0 रखा तो t का मान 1 आया, और जब पाई रखा तो -1 आया, सही है ना। और साइन x को, साइन x dx की जगह ये तो माइनस का dt कहलाएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, माइनस का dt कहलाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। एक बार यहाँ तक आप देखिए, सब चेक कर लो फटाफट, थोड़ा सा करो चेक करो सब। चेक करो। अब देखो सम और विषम का कुछ आ गया, लेकिन सीमा उल्टी होगी, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व करूंगा ना, तो ये ऐसा बनेगा साहब 2i बराबर
माइनस बाहर ले लूँ और 1 से लेकर -1 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, क्योंकि 1 प्लस टी स्क्वायर टेन इनवर्स टी का समाकलन होता है। किसका समाकलन होता है साहब? टेन इनवर्स टी का। तो कोई दिक्कत आएगी नहीं मेरे को किसी प्रकार की, तो मैं कर सकता हूँ। लेकिन सीमा उल्टी है सर, सम और विषम के लिए सीमा होती है -1 से लेकर 1 तक। तो आपको एक गुणधर्म याद होगा, मैं आपको अभी साइड में लिखूंगा, ध्यान देना। आप लिखेंगे चूंकि गुणधर्म a से b fx dx, ठीक है, या b से a कर दो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। किताब मैंने ये लिखवाया तो b से a fx dx बराबर माइनस a से b fx dx। ये लो सर, अगर किसी की सीमा को आपको चेंज करना है ना भाई, उच्च सीमा को निम्न सीमा बनाना है, निम्न सीमा को क्या बनाना, उच्च सीमा बनाना है, तो फिर आप उसके अंदर बाहर माइनस लगा दो, माइनस से गुणा करना है, सीमा अपने आप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इस गुणधर्म से अगर मैं करना चाहूँ तो ये हो जाएगा 2i बराबर माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस का पाई, और सीमा हो जाएगी 1 से -1 है तो ये हो जाएगी -1 से 1 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। वही ये माइनस था पहले से। अब इसकी सीमा अगर चेंज करनी है ना, 1 से -1 है तो -1 से 1 लाऊंगा तो माइनस का चिन्ह आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर तो आपका एक समफलन है। क्या है आपका? एक समफलन है। लेकिन इसकी सीमा चेंज करनी है तो आप लिखेंगे चूंकि गुणधर्म -a से, क्योंकि आप इसमें लिख सकते हो एक समफलन है, इसको चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब b स्क्वायर आएगा तो समफलन ही हो जाएगा। -a से a fx dx बराबर 2 टाइम्स ऑफ 0 से a fx dx। ये लो सर, ठीक है, कर लेते हैं चेक। तो ये बनेगा आपके पास 2i बराबर, पाई तो पहले से ही है, बिल्कुल सर, गुणा में ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 0 से a का मतलब 1 और 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt। ये काम आपको समझ में आया क्या नहीं आया? बिल्कुल सर, ये हो गया। 2 से 2 क्या कर दिया हमने, कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पर बच गया i बराबर 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स t और 0 से 1। भाई 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स t। ठीक है सर, तो i बराबर 2 टाइम्स ऑफ उच्च सीमा, तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। चेक करो तो मेरे लाल और डालियो, है क्या कोई समझ? अरे 2 नहीं है रे भाई, 2 तो कैंसिल हो गया ना, पाई बचेगा यहाँ पर। क्या बचेगा यहाँ पर? पाई। तो i बराबर, ये तो पाई बच गया। tan इनवर्स 1 का मतलब होता है पाई/4, tan इनवर्स 0 का मतलब होता है 0। तो i बराबर, पाई को पाई से गुणा करोगे तो पाई स्क्वायर बटा 4। गुणा करोगे तो ये उत्तर क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर बटा 4। एक अच्छे क्वेश्चंस का एंड हुआ ऐसा। किताब में थोड़ा सा अगर आप झांकोगे तो थोड़ी बातें कम समझ में आएगी। मैंने किताब से थोड़ा सा हटकर करवाए, थोड़ा सा, ज़्यादा हटकर नहीं करवाए, थोड़ा सा हटकर ही करवाए। लेकिन एक एक चीज़ लिखी है आपके सामने, एक एक चीज़ बताओ साहब, है कोई समस्या किसी प्रकार की? गुणधर्म के ऊपर गुणधर्म लगाए और कौन से लगाए, सारे मैंने आपके सामने लिखे।
और ये क्वेश्चंस तभी आपके बढ़िया दिमाग बैठेंगे जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ही ज़्यादा काम होगा और उतना ही ज़्यादा आपको आनंद आएगा। और अगर गुणधर्म याद नहीं तो कृपया करके याद कीजिए उनको, क्योंकि बिना गुणधर्म के तो मामला बैठेगा नहीं। सिद्ध करना पूछा जा सकता है सीधा कि इससे आप ये लेके आओ, कैसा भी सवाल आ सकता है। आपको सवाल से मतलब होना चाहिए, बाकी किसी चीज़ से मतलब नहीं होना चाहिए। बोलिए सर, क्या आपको समझ में आ गया ये वाली बात? अरे आया नहीं आया समझ में, बोलो। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आपको आएगी किसी भी प्रकार की। कर लो बढ़िया तरीके सारी चीज़ें। ये तो 10⁻1 π/4 होता है, 10⁻0 तो गुणा करवा दे, जीरो का वैसे मतलब नहीं। सारी चीज़ें आपके सामने लिखी हुई स्पष्ट तौर पर। और 1/1 + t², 10⁻t का समाकलन होता है, सीधा सीधा लिखवा रखा है। ले लो साहब स्क्रीनशॉट वगैरह लो और आज की क्लास को करते हैं ख़त्म। ऑलमोस्ट 50 मिनट से ऊपर क्लास होगी। मैंने बोला था 3 एग्जाम्पल में भी टाइम लग रहा है, देख लो आप लोग, खुद ही तो देख लो। बोलिए सर, करिए करिए करिए, फटाफट काम करिए इसको। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट वगैरह। एक एक चीज़ को नोट करो, एक एक चीज़ को सावधानी से लिखना, और मस्त रही, सुस्त रही, और बढ़िया तरीके से रिवीजन करते रही। फॉर्मूले और जो गुणधर्म लिखवाएं वो याद कर रही और बढ़िया तरीके से काम कर रही है। मिलते हैं कल की क्लास में। 3 एग्जाम्पल और करने हैं आपको, 31, 32 और 33 कल की क्लास में। फिर 34वां पूरा अलग से करें। 34वां अलग इसीलिए करना है क्योंकि 34वें से रिलेटेड एक सवाल आ रखा है, 16वां सवाल। उस 16वें सवाल का एक लेक्चर अलग से बनाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि इतना बड़ा है वो सवाल। ठीक है, बढ़िया मस्त रही, स्वस्थ रही। थैंक यू।